और आज हम पढ़ेंगे एरिया टैग। एरिया टैग इमेज मैप के अंदर एक एरिया डिफाइन करता है जिस पर हम क्लिक कर सकते हैं, उस एरिया को क्लिकेबल एरिया बनाता है। एरिया टैग हमेशा मैप टैग के अंदर इस्तेमाल होता है। ये कैसे काम करता है ये देखते हैं। देखिए ये पूरी एक इमेज है और इसमें इन चारों जगहों पर मैंने क्लिकेबल एरिया बनाया हुआ है। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूं तो देखो फौरन दूसरे पेज पर हम पहुंच जाते हैं। हम पीछे क्लिक करें, अर्थ पर क्लिक करें तो देखो उसके पेज पर पहुंच जाते हैं। हम यहाँ क्लिक करें तो उसके पेज पर पहुंच जाते हैं। जिस पेज को हमने लिंक किया हुआ है, अगर हम यहाँ क्लिक करें सन पर तो सन के पेज पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों हम आज जानेंगे कि ये कैसे होता है। तो फिर पढ़ते हैं इसका ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास एक फोल्डर है और फोल्डर में एक index.html नाम की फाइल है मेरे पास, और इसके बाद एक इमेजेस नाम का फोल्डर है जिसके अंदर देखें ये area.jpeg, ये फोटो मैंने फोटोशॉप से बनाया हुआ है। ऐसे ही आप ये देखें ये फोटोज हैं जो मैंने नेट से उठाए हुए हैं, और इनमें आप देखें अर्थ.gif पूरी इन्फॉर्मेशन है अर्थ की इसमें, और ऐसे ही मार्स की इन्फॉर्मेशन है, सैटर्न की, सन की इन्फॉर्मेशन है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनके लिए अलग अलग HTML फाइल बना लेते हैं। तो देखो क्या करते हैं हम, मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर लिया, ये index.html फाइल इसमें खुली हुई है। इसको मैंने डबल क्लिक करके और यहाँ पर खोल, ये ब्राउजर में खुल गई। देखिए मैंने यहाँ पर लगाया img src, और सोर्स के लिए मेरे पास फोल्डर था images area.jpg, और इसको सेव करें। सेव करके यहाँ देखें तो देखो ये मेरे पास area.jpg नाम की फाइल आ चुकी है। इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दे रहा हूँ थोड़ा अच्छा लगने के लिए, bg कलर ब्लैक। सेव किया और यहाँ देखें तो देखो ये ब्लैक हो। इतना करने के बाद मैं इसको सेव एज करता हूँ दूसरे नाम, सेव एज setter.html। सेव किया और यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज कर दिया, जो वहाँ पर था saturn.gif। सेव करें और सेव करके यहाँ पर देखें वो आ गई होगी। देखो ये सैटर्न, इसको डबल क्लिक करके खोल के देखें, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको फिर से सेव एज किया, तो नाम दे दिया मैंने अर्थ.html। सेव करते हैं और यहाँ पर सैटर्न की जगह हमने नाम दे दिया अर्थ। सेव एज करते हैं, की बार मैंने इसको नाम दे दिया mars.html। सेव किया और यहाँ पर भी नाम चेंज कर दिया mars, इसको भी सेव किया, फिर सेव एज किया, यहाँ पर नाम दे दिया sun.html। सेव किया, फिर यहाँ पर नाम चेंज कर दिया sun, और सेव करके जब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारी फाइलें देखो मौजूद हैं। यहाँ पर index.html खोल के रख लेते हैं। सबसे पहले एक मैप डिफाइन करते हैं, लिख दिया यूज मैप, पहले हैज यूनिवर्स। एरिया टैग जो है वो मैप के अंदर काम करता है। मैप टैग स्टार्ट करते हैं, मैप का टैग हमने नीचे लिखा, मैप्स को नेम देते हैं और वही नेम देते हैं जो ऊपर आपने नाम डिफाइन किया है यूज मैप में, तो हमने लिख दिया यूनिवर्स। अब इसके अंदर देखिए हमने पहले एरिया डिफाइन किया। एरिया जैसे एरिया डिफाइन करेंगे तो पहले शेप, कौन सी शेप है, तो ये है रेक्टेंगल, तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं RACT रेक्ट। और फिर कॉर्ड्स होती हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कितनी कितनी दूरी है। तो रेक्टेंगल में कॉर्ड्स जो यूज होती हैं वो होती हैं लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम। देखो इसके पता लगाने के लिए कि लेफ्ट से कितनी दूरी है, टॉप से कितनी दूरी है और राइट से कितनी दूरी है इसकी, राइट तक की, और बॉटम तक की कितनी दूरी है, अगर ये पता लगाना है तो इसके लिए हम इस फाइल को पेंट में खोल लेते हैं। और पेंट खोल के हम इस फाइल को ओपन करते हैं। फाइल ओपन करते हैं, देखिए यहाँ से हमने फाइल ओपन कर ली, और फाइल ओपन करके मैं इसे यहाँ रख रहा हूँ, देखो इधर रख लिया। अब मैं इसको लेफ्ट से नापूंगा, देखो लेफ्ट से इधर से नापते हैं तो एक्स एक्सिस, यहाँ पर आप देखें पहली एक्स एक्सिस होती है और दूसरी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में कितनी दूरी है ना 55, तो आप कोऑर्डिनेट में डालें 55 कॉमा। अब आप टॉप से देखें, टॉप से ऐसे देखो ये कितनी दूरी है, यहाँ से कितने बना है 48, तो आप यहाँ पर 48 लिखें, फिर कॉमा। फिर आप लेफ्ट से जाएं, ऐसे देखो यहाँ से यहाँ तक की, ये देखो यहाँ कितनी दूरी है 216, तो आप लिखें 21, यहाँ पर अगर 216, फिर कॉमा लगाएं। अब टॉप से बॉटम की दूरी देखें यहाँ पर ऐसे, तो ये वाई एक्सिस देखें ऊपर से नीचे की, तो 208, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 208। अब हम इसको सेव करते हैं। तो देखो ये रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करते ही देखो यहाँ जैसे इसके ऊपर जाएगा एकदम ये क्लिकेबल एरिया बन गया। देखो क्लिक करने के लायक, देखो देख रहे हैं आप, इधर से भी देखो, इधर से भी। पहले इमेज थी, देखो इस पे नहीं हो रहा, लेकिन देखो ये इस पे हो गया, ये क्लिकेबल एरिया हो गया। अब हम इस पे क्लिक करके इसको कहाँ लिंक करते हैं कि ये जैसे क्लिक करें और कहाँ जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर href में इसका एड्रेस दे देते हैं saturn.html में। सेव किया, सेव करके हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखो फौरन saturn.html पर पहुंच गया। अब ये देख लें आप, यहाँ पर जैसे हम इसके ऊपर जाते हैं तो इस पर कुछ लिखा आना चाहिए, तो उसके लिए हम
यहाँ टाइटल लगा देते हैं, टाइटल में लिख दिया क्लिक मी टू सी सर्टेन इन्फो एंड सेव करें। सेव करके जब यहाँ पर देखते हैं तो देखो जैसे इसके ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है क्लिक मी टू सी सर्टेन इन्फो। ओके, जैसे आप क्लिक करेंगे तो सर्टेन वाले पेज पर पहुंच जाएगा। अब ऐसे ही दूसरा देखो, ये तो हो गया रेक्टेंगल, दूसरा है सर्कल। हम दूसरा बनाते हैं ऐसे ही, हमने यहाँ पर गए और हमने लगाया एरिया और शेप में हमने क्या लिख दिया आपकी बार सर्कल। ठीक है, कॉर्ड्स इसमें क्या होते हैं देखिए, इसमें कॉर्ड होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और रेडियस। तो अब ये कैसे हम इसको चेक करेंगे, तो हम वही पेंट में चलते हैं। अब देखिए एक्स एक्सिस यहाँ से और वाई एक्सिस यहाँ से, तो सेंटर पर रखिए इसको, सेंटर पर रख के आपको दोनों की एक्स और वाई एक्सिस पता चल जाएंगे। देखो यहाँ पर सेंटर पर रखा आपने, तो 371 तो है एक्स एक्सिस और 136 है वाई एक्सिस, तो 371 136। तो अब यहाँ पर कोट्स में डाल दीजिए 371 और कॉमा 136 और इसके बाद हम रेडियस निकालते हैं। रेडियस क्या है, पूरा ये डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो हम कैलकुलेटर खोलते हैं, पहले ज्यादा वाला नापें, देखो कितना है यहाँ पर 446, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 446। फिर हम इसको कम वाला नापें 293, तो इसमें माइनस करें -293, ये डायमीटर है। 2 से डिवाइड करें और एंटर मारें, ये आ गया 76.5। रेडियस है वो हो गई लगभग 76 लिख दें या 77, तो 77 मैंने लिख दिया, 76.5 भी लिख सकते हैं। जैसे हम इसको सेव करके और रिफ्रेश करके यहाँ देखते हैं, देखो ये पूरा क्लिकेबल एरिया बन चुका। देखिए हम जैसे हम क्लिक करते हैं तो कहाँ जाए उसके लिए हम फिर से href में यहाँ पर लगा देते हैं earth.html, सेव करें और फिर यहाँ रिफ्रेश करें तो देखो जैसे क्लिक करेंगे अर्थ पर पहुंच जाएगा। इसमें हमने लिख दिया टाइटल में हमने लिख दिया पूरा क्लिक मी टू अर्थ इन्फॉर्मेशन। सेव करें और सेव करके रिफ्रेश करें यहाँ पर, तो देखो इसके ऊपर लिखा भी आ रहा है और हम क्लिक करेंगे तो होगा। ठीक है, अब बात आती है इसकी, ये है देखो ट्रायंगल, इसे पॉलीगन बोलते हैं। हमने फिर से एरिया लिया और एरिया में शेप में आपकी बार हमने क्या लिख दिया पॉली, और पॉली में जो कॉर्ड्स होते हैं वो होते हैं एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये है पेंट और पेंट में एक पॉलीगन की बात कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये कॉर्नर देखें, आप कोने में जाएं 95288, तो हमने लिख दिया कोर्स में 95,288। ठीक है, फिर कॉमा लगाइए, फिर हम दूसरे कोने पे चलिए, यहाँ पर कोने पे जाकर 212 410। ठीक है, तो हमने लिख दिया 212 410। फिर आप तीसरे कोने पे चलिए, यहाँ आइए तो देखिए इसमें 48,449, तो हमने लिख दिया 48,449 और इसको सेव करते हैं। सेव करके रिफ्रेश करें, यहाँ पर जैसे रिफ्रेश करते हैं देखिए ये भी क्लिकेबल एरिया बन गया। और इसको href में आप इसको mars.html टाइटल में वही लिख दिया क्लिक मी टू सी मार्स इन्फॉर्मेशन। अब तीसरा आपका ये देखिए, ये पॉलीगन है लेकिन स्टार है, बहुत सारे इसके कॉर्नर्स हैं, इसको भी हम वही करेंगे। हर कॉर्नर को, चाहे वो बाहर को हो कॉर्नर या अंदर को हो, जितने भी कॉर्नर हो उनकी एक्स वाई एक्सिस हम काउंट करेंगे। तो उसके लिए भी हमने क्या किया, यहाँ पर एरिया ले लिया और शेप में हमने पॉली लिख दिया और कोड्स में हम वही लिखते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। पेंट खोल के देखो यहाँ पर पहले इस कॉर्नर का हमने किया, देखिए फिर इस कॉर्नर का करेंगे, फिर इस कॉर्नर का, फिर इस कॉर्नर का, इस कॉर्नर का, फिर इस कॉर्नर का, बाहर वाले कॉर्नर का, फिर अंदर वाले कॉर्नर का, फिर बाहर वाले का, फिर अंदर वाले का, बस यहाँ तक इसे रोक देंगे। तो मैं करता हूँ, देखिए 352 256 386 316 453 330। तो ये सारी की सारी मैंने कॉर्ड्स डाल दी जितने भी कॉर्नर थे, और इसमें हम इसको सेव करते हैं। सेव करके हम रिफ्रेश करें, यहाँ पर देखो रिफ्रेश करके देखें तो देखो ये हर जगह पर देखो वैसे कॉर्ड्स में तैयार हो गया। ठीक है, अब हम बताते हैं कि क्लिक करने पर कहाँ जाए, तो हमने बता दिया इसको भाई क्लिक करने पर sun.html पर पहुँच जाए। और इसके बाद मैं यहाँ पर टाइटल बता देता हूँ, टाइटल सेव करें और सेव करके यहाँ रिफ्रेश करें। देखो जैसे इसके ऊपर जाते हैं क्लिक मी टू सी इन्फो सन इन्फो, और हम क्लिक करेंगे देखो सन पे पहुँच गए। हम वापस आए, देखो इस पर भी वही चीज़ मार्स इन्फो, देखो वापस आए, देखो इस तरह से ये इस पर भी देखें आप पूरा। तो दोस्तों ये था एरिया टैग। दोस्तों अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जो कुछ भी अच्छा लगा हो उसके लिए आप कमेंट करें। अगर आपको बुरा लगा हो तो भी कमेंट करें। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको मेरे ट्यूटोरियल्स के अपडेट रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।